ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये लाइन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये इम्प्रूव तब कर पाएंगे जब ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दें हम, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो ओवरऑल हमारा टारगेट बना कि हमें केवल दिखाना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब ये तो एक नई बात हो गई, ये प्रूव करना, लेकिन दिया भी तो होना चाहिए कुछ, तभी तो हम हेल्प लेके यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है देखते हैं। हमें गिवन किया हुआ है, अब ये ध्यान रखिएगा प्रूव क्या करना है। हमें गिवन में दिया हुआ है कि दोनों लाइन पैरेलल है। अभी दोनों लाइन पैरेलल है तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इक्वल हो गए, ओके। बट इससे हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें तो ओवरऑल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए। तो अब सोचिए कि इस एंगल से ये कैसे पता कर सकते हैं और इस एंगल से ये कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो दोनों की वैल्यू को हम x ले रहे हैं, या आप इसे एंगल के फॉर्म में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो दोनों की वैल्यू हमने x ले लिया, दोनों इक्वल है इसलिए। शुरू करते हैं। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में अवश्य पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताता है कि अगर एक प्लेन मिरर है, प्लेन या कैसा भी मिरर है, उस पर अगर एक लाइन इंसिडेंट कर रही है, एक रे, और रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ऐसे में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। इस लॉ को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, और लॉ को यूज करके हमें डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास पहला पॉइंट है, यानी कि पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर जो हमारा, ये शायद सी ही था, हाँ, पॉइंट बी पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। बाय द सेम वे पॉइंट सी पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। बट हम इस बारे में अभी तक श्योर नहीं है कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं, मतलब कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा या नहीं, हमें मालूम नहीं है। हाँ, हम इस बारे में श्योर हैं कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, बट इनके आपस में क्या रिलेशन है इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। तो अब इस x के जरिए क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर ये x है बाहर वाला, तो ये एंगल कितना आएगा, क्या आप पता कर पाएंगे? ये एंगल मेरा होगा 90 माइनस एक्स। मानते हैं ये बात, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, ये पूरा एक 90 एंगल फ्रेम कर रहा है, सो 90 माइनस एक्स। अब आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो इसी भी हाफ पर आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये ओवरऑल, अब प्रूव क्या करना था, ध्यान रखिएगा। प्रूव आपको करना था, आपको प्रूव करना था कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये पूरा एंगल चाहिए था, तो इस पूरे एंगल को जरा ऐड कर लीजिए। आपने अलग अलग वैल्यू निकाल ली, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, दोनों का एडिशन, यानी कि 180 माइनस 2x। ये हो गया इस पॉइंट बी पे बनने वाला टोटल एंगल। अब बात करते हैं ये नीचे वाले एंगल्स के बारे में। अगर ये x है तो ये एक परपेंडिकुलर था 90 एंगल, सो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा अगेन 90 माइनस एक्स। और ये दोनों पार्ट सेम थे, ये पार्ट शायद समझ में नहीं आ रहा मैं किस पार्ट के बारे में कह रहा हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में सेम थे, सो ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल ये वाला एंगल, ये पूरा इतना, ये एंगल बन रहा है 180 माइनस 2x। दोनों को ऐड कर दीजिए, आप देख रहे हैं कि 180 माइनस 2x, ये वाला एंगल रेड वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, ये भी एंगल 180 माइनस 2x है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ चुका है। तो अगर इस पूरे फिगर को लें हम, तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। यही हमें